सो नीट एस्पिरेंट्स और जेईई एस्पिरेंट्स, केमिस्ट्री की एक ऐसी ईयर लॉन्ग सीरीज हम लेके चल रहे हैं जिसके अंदर जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखा, उनको मैं बता दूं पहले तो आप किस कंटेंट पे पहुंचे हैं। हम ऐसी सीरीज लेके चल रहे हैं केमिस्ट्री की जिसमें मैं टॉपिक वाइज आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करवा रही हूँ, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज करवा रही हूँ, किस तरह के क्वेश्चंस में केमिस्ट्री में ट्रेंड में चेंजेस आ रहे हैं, क्या आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा फोकस करना है टॉपिक वाइज, नॉट चैप्टर वाइज। मैं वापस स्पेसिफाई कर रही हूँ इस बात को, मैं टॉपिक वाइज चल रही हूँ यहाँ पर। जिस तरह से अगर आपकी तैयारी चल रही है, आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को अगर करना चाहते हैं तो आप बहुत आराम से सीरीज से कर सकते हैं। हम पीरियोडिक टेबल का, केमिकल बॉन्डिंग का, काफी सारे टॉपिक्स है वो कवर कर चुके हैं। वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, आपका डायपोल मोमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एमओटी, वैलेंस बैंड थ्योरी, इधर से एटॉमिक रेडियस, आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, इवन मोल कॉन्सेप्ट में भी हम कवर कर चुके हैं, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए फटाफट, पूरे साल भर चलने वाली ये सीरीज जो कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक पूरा बंच बना के आपको दे देगी। आपको अलग से लास्ट टाइम पे इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस पीवाईक्यूज नहीं सर्च करने पड़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट, जो कि आपको थोड़ा सा डराना शुरू कर देता है फिजिकल में। क्या आपको क्यों डर लग रहा है, किस तरह से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, काफी कुछ ट्रिक्स मैं यहाँ पर देने वाली हूँ। पहले क्वेश्चन से आप स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2026 का आपका ये क्वेश्चन है। 26 का जो ये क्वेश्चन आपका आया है, अगर किसी ने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करी थी तो आपका 2025 में भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन न्यूमेरिकली, 25 नहीं 24 के अंदर सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया था, बस डाटा चेंज था यहाँ पर। नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 1.4187 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। पहले तो मोल के तीन बहुत बेसिक फॉर्मूले ले लेते हैं। एक हमारे पास होता है वेट अपॉन मास, दूसरा होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, और तीसरा होता है हमारे पास में वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एसटीपी के ऊपर। ये हमारे पास में तीन बेसिक फॉर्मूले होते हैं जिससे हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बोला लीटर में ही होता है हमारे पास, तो ये तो बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन हो गया। 1.87 अपॉन हमारे पास 22.4। अब देखिए थोड़ा सा हम इजी करते हैं कैलकुलेशन को, अगर हम तो ये 0.0 तो जाना तय है, तो 0.0 की पहली बात तो हमारे पास में वैल्यू ही एक थी इन सब में, क्योंकि पॉइंट 1.4 था, 14 पॉइंट होता तो 0 पॉइंट होता। तो हमें ऐसे ही आंसर दिख रहा है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकली ये ही डिजिट आ सकती है, उसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। तो मैंने सीधा टिक मार दिया, कैलकुलेशन नहीं करी, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। ये हमारे पास में आएगा 0.0633, ठीक। अब हमें क्या बोला है, सेकंड नंबर ऑफ मोल्स के बाद में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब एक्स हमारे पास में, Na की वैल्यू हमें खुद को ही लेनी है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0.0633 इंटू 6.022 एवोगाड्रोस की वैल्यू इंटू 23 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू लेंगे। ये आपका 36 समथिंग आएगा। पॉइंट सेटल कर लीजिए तो आपको 3.8 दिख रहा है, 3.8। ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही हट जाने थे, इन दोनों में से आंसर था, ये 0.1 में था, तो ये हमारे पास बिना न्यूमेरिकल को सॉल्व किए मैंने आराम से आंसर निकाल दिया। बच्चे अटक जाते हैं, इतनी गंदी कैलकुलेशन में डिवाइड कर रहे हैं बैठ के, थोड़ा सा ऑप्शन बेस्ड जाएंगे, स्मार्टली वर्क करेंगे यहाँ पर, तो आपका आंसर कंपैरेटिवली न्यूमेरिकल्स में भी जल्दी निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर बोला नंबर ऑफ एटम्स। अब एक बड़ी गलती, मैं बोल रही हूँ छोटी नहीं बड़ी गलती, जो ज्यादातर इन क्वेश्चंस में बच्चों के साथ में होती है, मैक्सिमम बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि वो इस पैटर्न के क्वेश्चंस को यहाँ पर गलत करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर गलतियों के साथ में क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 मोल साइक्लोहेक्सेन अगर हमारे पास में बात की गई है, साइक्लोहेक्सेन की अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, सबसे पहले तो 2 मोल है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं तो हम उसके एटोमिसिटी से भी मल्टीप्लाई करते हैं। 2Na आपका हो गया, मोल दे ही रखे थे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए, लेकिन हमें एटोमिसिटी से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। मैं अभी फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व कर रही हूँ आपका ए, साइक्लोहेक्सेन। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में, ये कंडीशन हुई, कार्बन कितने हो गए आपके पास में, C6 हुए, हाइड्रोजन क्या 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल आपके पास में ये हो गए 12 + 6 आपका क्या हुआ 18 हुआ।
तो यहाँ पर हमारे पास में 18 इंटू 2Na ये हमारे पास में आंसर निकला पहले का। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगी, हो सकता है थोड़ा इजीली दिख जाए हमें आंसर। सेकंड हमारे पास में क्या था 684, बी ऑप्शन अगर सॉल्व करते हैं 684 मोल निकालने पहले। सुक्रोज का मास जिनको नहीं पता C12H22O11, ये हमारे पास में क्या होता है सुक्रोज होता है। अगर हमारे पास में सुक्रोज है तो नंबर ऑफ एटम्स इसके वैसे ही बहुत ज्यादा आएंगे, तो हमें आंसर में दिख रहा होगा कि ये हमारे पास में इसका मास निकालते हो, मुझे तो याद है आप लोगों को निकालना पड़ेगा, ये आएगा 342। अगर 342 हमारे पास क्या आ रहे हैं यहाँ पर मोल आ रहे हैं, तो दो तो इसके मोल हो गए, तो 2Na तो हमारे पास हो गया। और ऑब्वियस सी बात है इसकी एटॉमिसिटी इसके कंपेयर में तो बहुत ज्यादा होगी, इसका मतलब बी की वैल्यू ए के कंपेयर में तो ज्यादा ही आएगी, बी की ए के कंपेयर में ज्यादा, बस ए आंसर नहीं हो सकता, बाकी तीनों आंसर की पॉसिबिलिटी हमें सी चेक करना ही पड़ेगा। 90.8 लीटर हमारे पास में है डाइहाइड्रोजन, मतलब 22.4 अगर हम बात कर रही हैं। अगर हम लगभग काटे तो ये 4 टाइम्स लगभग कटेगा मेरे ख्याल से। तो अगर मैं एक बार मल्टीप्लाई कर लूं 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9 और ये 4 2 जा आपका 8 हुआ, 89 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये 4 पॉइंट समथिंग में मान लेती हूँ। तो ये क्या आ गया आपका 4 पॉइंट कुछ भी हुआ इनटू Na, ये हमारे पास में। और एटोमिसिटी हाइड्रोजन की कितनी है 2 ही है, तो इन वैल्यूज से तो बहुत ज्यादा कम वैल्यू है, तो सी का सबसे कम हो गया। तो बी आपका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स लेके चल रहा है, फिर ए लेके चल रहा है और फिर आपका सी लेके चल रहा है। देखिए आप थोड़ा सा स्मार्टली मोल के क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं फंसेंगे। अब बच्चे क्या करने लग जाते हैं, गिन रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं बच्चा, टाइम बचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, स्मार्टली क्वेश्चंस को पेपर में करना जरूरी है, जिससे आप उन बच्चों से आगे निकल पाए जो कि इन क्वेश्चंस को यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन आप भी कर रहे हैं पर स्मार्टली कर रहे हैं। एंड ऑक्साइड ऑफ आयरन कंटेन, ये देखिए अब ये क्वेश्चन है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला का। एम्पेरिकल फॉर्मूला का ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है जिससे आपको पैटर्न समझा सकूं एक बार कि एम्पेरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चंस को हम करते कैसे हैं। चलिए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑक्साइड के नेचर की। Fe है और O है, आयरन है, ऑक्सीजन है। फर्स्ट स्टेप होती है इसका कितना ग्राम दे रखा है, हमें इसका दे रखा है यहाँ ये 69.9 और हमें बचा हुआ जो होगा वो ऑक्सीजन का हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का आपका बचा हुआ क्या हो जाएगा यहाँ पर 30.1, ये हमारे पास में हो जाएगा। आयरन का मास चलिए यहाँ दे ही रखा था, बहुत ही बढ़िया, 56 हमारे पास में यहाँ पर दे रखा था। और अगर हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाता है 16 हो जाता है। तो ये आपका क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास में हमने क्या निकाला, ग्राम को वेट से मास से डिवाइड कर दिया, तो हमने सबसे पहले मोल निकाल दिए। मोल निकालने के बाद में सेकंड स्टेप होती है जो भी यहाँ से कैलकुलेट करने पे आ रहा है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो ये आपका आता है 1.248, ये आपका आ रहा है 1.248। और अगर मैं इसको अगर यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करूं तो आपको दिख ही रहा होगा ये भी समथिंग आएगा 1.881, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 1.881। इन दोनों में छोटे मोल किसके, ये हमारे पास में निकला मोल। अब रेशो निकालते हैं तो हम निकालते हैं इन दोनों में कम मोल किसके, 1.248 है अपॉन 1.248 ही करेंगे, स्मॉलेस्ट मोल से डिवाइड करना होता है, 881 अपॉन 1.8248। ये दोनों अगर हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर तो हमें आंसर मिल जाना है। अब यहाँ पर अगर हमें इसे सॉल्व कर रहे हैं और इंपेरिकल फॉर्मूला ही पूछा है, ये क्या हो गया आपका 1 हो गया, और ये आपका अगर हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर तो ये क्या हो गया आपका 1.5 हो गया। ऑब्वियस सी बात, इसमें तो आंसर होगा नहीं, फ्रैक्शन में आपका आंसर होता नहीं है। तो Fe हमारे पास में 1 है, ऑक्सीजन 1.5 है, तो हम इसे होल नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा Fe2O3, ये मिलेगा। Fe2O3 आपका सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर आंसर था। तो ये इस तरह का क्वेश्चन था जो बहुत इजीली किया जा सकता है, आपको स्टेप्स पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें मोल निकालना होता है, मोल के बाद में स्मॉलेस्ट मोल से सबको डिवाइड कर देंगे, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो एक क्वेश्चन और अभी अब मैं आगे लेके चलूंगी जिससे आपको उसका भी क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वापस वही पैटर्न है, आप करेंगे, मैं रुकूं थोड़ा, पॉज करूं, अगर आपको करना है क्वेश्चन आप पॉज कर लीजिए, मतलब मैं तो क्या पॉज करूंगी, आप पॉज कर लीजिए यहाँ पर और क्वेश्चन खुद सॉल्व करिए, फिर चेक करिए और फिर बताइए आपका आंसर अब सही आ रहा है क्या, आप जल्दी कर पा रहे हैं क्या क्वेश्चन को। हम बोल रहे हैं यहाँ पर ए ऑप्शन के लिए बात क्या, कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स, भाई
सेम नंबर ऑफ आइटम, इसका मतलब कैलकुलेशन तो है क्वेश्चन के अंदर। इतना मल्टीपल 26 का क्वेश्चन है, 26 ने बहुत मिक्सिंग की, तगड़ी मिक्सिंग करी है 26 ने केमिस्ट्री में। यहाँ पर ए है हमारे पास में 2 ग्राम, अगर हमारे पास में ऑक्सीजन बोला तो इसका मतलब मोल कितने हो गए, 2 बाय आपका 32 हो गए, इनटू उसकी एटोमिसिटी से भी मल्टीप्लाई करना होगा, इनटू Na, और मैं साथ में एटोमिसिटी से भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये हमारे पास में क्या हो गया, 1/16 Na हो गया, इनटू हमारे पास में एटोमिसिटी हुई 2। तो इससे मिलता हुआ आंसर हमें ढूंढना है, या फिर और कोई सेम आ रहा होगा तो ढूंढना है। बी ऑप्शन के लिए अगर मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पर, तो आपका बी में क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 ग्राम है, 4 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड का अगर मास निकाल ले 32 + 32 आपका 64 है हमारे पास, ये 1/8 हो गया, इनटू Na, और नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास में यहाँ पर एटोमिसिटी 3 हो रही है। तो ये आंसर तो दोनों तो नहीं मिल रहे, ये आपस में तो नहीं मिल रहे, और किसी से मिलाते हैं, आपस में कौन से मिल रहे हैं, ए और बी, बी और सी भी ऑप्शन में, सी एंड डी भी है, तो जरूरी नहीं है अभी तक कुछ भी एलिमिनेट हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 1400 ml ऑक्सीजन का लिया एसटीपी पे, इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर 22.4 लीटर लिया। अगर हम ये ले रहे हैं, इसमें थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन करिएगा, अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं इनटू, और साथ में क्या है हमारे पास में एमएल में है, एमएल में है तो या तो हम लीटर को एमएल में कर दे तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हो गया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कैलकुलेट करेंगे, ये सॉल्व करेंगे, तो मेरे ख्याल से आपका 1/16 ही होगा। एक बार मैं सॉल्व कर लेती हूँ इसे, अगर मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ, ये हमारे पास में क्या आ रहा है, 1/16 ही आ रहा है मोस्ट प्रोबेबली, ये आपका 1/16 ही आ रहा है मोल, ठीक है, मैंने इसे कैलकुलेट कर लिया है, ये हमारे पास में क्या आ रहा है, 1/16 आ रहा है, इनटू उसकी एटोमिसिटी इनटू Na, तो ये हमारे पास में दो आंसर तो मिलते जुलते नजर आ गए। ये मिल गई हमारे पास में एक सरकार, ये हमारी है दूसरी सरकार जो कि सिमिलर आंसर दे रही है। तो हमारा ए और सी ये ऑप्शन तो मिल रहे हैं, क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ है, ए और सी तो दो ही ऑप्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास ई भी मिलता हुआ होगा, डी को मैं ऐसे ही एलिमिनेट कर दूं, तो ये हो गया आपका टाइम बचाने वाला काम। लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एलिमिनेशन के लिए, आपने जो अभी तक सॉल्व किया उसके लिए आप श्योर होनी चाहिए। इसका मैं बता देती हूँ, आगे भी ये 0.05 था, तो ये तो आपका सीधा ही हो जाएगा 0.05 अपॉन 22.4 इंटू हमारे पास में हीलियम था तो बंद एटम ही है, तो ये आंसर तो कैसे भी मैच नहीं कर रहा, तो ये तो हमें वैसे ही दिख गया था, नहीं है 0.0625 अपॉन मोल, ये तो मोल ही थे हमारे पास में, अगर मोल ही दे रखे थे तो हमारे पास में ये क्या होगा 625 अपॉन 1000 इंटू Na इंटू हमारे पास हाइड्रोजन की एटोमिसिटी 2, ये भी 1/16 है तो ये वैसे भी मिल गया। तो ये हमारे पास में एक नंबर ऑफ एटम्स को निकालते हुए क्वेश्चन आता है, जो कि एक रेगुलर पैटर्न का क्वेश्चन है, और अगर आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ये क्वेश्चंस आपके कभी गलत नहीं होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बहुत कुछ केमिस्ट्री में ऐसा आने वाला है जो कि आपके स्कोर को आगे बढ़ा सकता है और आपके सिलेक्शन के चांस को भी बढ़ा सकता है, बहुत सारी ट्रिक्स टिप्स के साथ। ये तो आपके फिर भी स्टार्टिंग के चैप्टर से, जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे जाएगी, मिक्सिंग होती जाएगी, किस तरह से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इस सब की ट्रिक्स मैं आगे आपको देने वाली हूँ, जिससे आप पेपर में जल्दी से जल्दी एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चन कर सके। एक्यूरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है पेपर में, गलत नहीं करना है, एक्यूरेसी को मेंटेन रखते हुए क्वेश्चन करेंगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। हाँ, ये हमारे पास में नंबर ऑफ एटम्स एक आध भी सॉल्व कर लेते हैं तो मैच दी कॉलम का क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। मुझे 1.8 ग्राम ही बहुत इजी सा दिख रहा है, इसलिए मैं सबसे पहले वही करूंगी। सब मिलीग्राम में तो 10⁻³ से तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 से, तो मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो कॉमन चीज हो गई, तो ये 1.8 रह गया हमारे पास में अपॉन 18, ये हमारे पास है नंबर ऑफ एटम्स इंटू Na इंटू उसकी एटमिसिटी 3, तो ये आपका क्या हो गया लगभग 1/10 इंटू 3, तो इसका मतलब ये हमारे पास में 3/10, अगर हमारे पास में 0.3 ये ऑप्शन हमारे पास में सबसे पहले निकल के आ गया। 0.3 मतलब 3 इंटू 10⁻⁻⁴, 3 Na इंटू 10⁻⁻⁴, ये बहुत आसानी से निकल के आ गया। सेकंड भी आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है 9.8 दे रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड का मास 1 पॉइंट समथिंग होगा और उसके एटम से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये भी हम जल्दी से ही कर लेंगे। फर्स्ट का आंसर थर्ड, 3 ऑप्शन में भाई चेक करना पड़ेगा, आगे सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए 9.8 mg 10⁻³ से मैंने वापस मल्टीप्लाई करके रख दिया,
इंटू 98 सल्फ्यूरिक एसिड का मास होता है H2SO4। तो ये क्या आ गया आपका 1/10 इंटू 10 की पावर -3 हो गया इंटू Na। ये हमारे पास, और एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है। एटोमिसिटी क्या है H2SO4 की, अगर मैं बात कर रही हूँ 4 5 6 7 7 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁴, ये हमारे पास में 4, ये आपका सेकंड ऑप्शन मिलता हुआ नजर आ रहा है। ओहो, अभी भी आपको सॉल्व करना है, आगे बढ़ना ही पड़ेगा, मतलब आपके लगभग 3 ऑप्शन तो सॉल्व होने ही थे यहाँ पर। 1.8 ग्राम, या मेरे को तो 5.85 वाला ज्यादा इजी दिख रहा है, इसलिए मैं उसको सॉल्व करना ज्यादा प्रेफर करूंगी, क्योंकि मुझे पता है NaCl का मास जो होता है 58.5 होता है। मुझे याद है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा 23 + 35.5, ये आपका होता है 58.5, और यहाँ पर था आपका 5.85 अपॉन 58.5 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम में, क्योंकि एटोमिसिटी 2 हो गई इंटू Na। ये आपका क्या हुआ यहाँ पर वापिस हो गया 2 इंटू 10⁻⁻⁴ सॉल्व करने पे। तो ये आपका आंसर क्या निकल गया, डी का आंसर 1। इसका मतलब सी आपका क्या हो गया यहाँ पर आंसर हुआ। तो ये भी आपका एक इजी क्वेश्चन था, अगर आपको पैटर्न पता है बहुत आराम से क्वेश्चन कर सकते थे। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चा आप लोगों की गलत नहीं होने चाहिए, पेपर में इनको स्कोर करना आना चाहिए। ये आ गया आपका वापस इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का क्वेश्चन, जो कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकालना आया था तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर आपका कैलकुलेट किया जाता है। चलिए स्टेप वाइज करेंगे। आप परसेंट दे रखा है, मतलब वो ग्राम दे रखा है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 हमारे पास में यहाँ पर है। यहाँ हमारे पास में सबसे पहले मोल निकालते हैं। कार्बन के लिए कितने हो जाएंगे, कार्बन के लिए हमारे पास हो जाएगा 54.2 अपॉन 12। हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा आपका 9.2 अपॉन 1। ऑक्सीजन के लिए आपका हो जाएगा 36.6 अपॉन 16। ये हमारे पास में सबसे पहले 3 वैल्यूज आ रही है जिसको हमें सॉल्व कर लेना होगा। अगर हम इन तीनों को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आपका 1.97 आता है, ये आपका 9.2, ये 36.6 अपॉन, अगर मैं 16 करती हूँ यहाँ पर 36 अगर हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर अपॉन 16, तो ये 2 पॉइंट, एक मिनट रुकिए, वापस इसका कैलकुलेशन गड़बड़ लग रहा है मुझे। यहाँ अगर हम सॉल्व कर रहे हैं कैलकुलेशन में 54 है ना, तो ये तो 4 पॉइंट समथिंग कटेगा, तो ये आपका क्या कट रहा है यहाँ पर 4.516 होगा। ये आपका 9.2 हो रहा है, ये 36.6 अगर हम ले रहे हैं तो 2.287। ये हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पर मोल निकल गए। मोल निकल गए बच्चा। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, स्मॉलेस्ट मोल निकालने होते हैं। रेशो निकालने के लिए हमारे पास में मोल अपॉन स्मॉलेस्ट मोल, तो ये क्या हुआ 516 अपॉन 2.887, ये 9.2 अपॉन 2.887। कैलकुलेशन नो डाउट गंदी है, कभी कभी होगी, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन भी चलेगा। हम इसे सॉल्व कर ले 887, ये तो 1 ही होगा, तो इसको तो भूल जाए। अब हमारे पास में 2 चीजें बच रही है केवल, हमें ये सॉल्व करना है। ये 1.97 समथिंग आएगा, तो इसको मैंने 2 मान लिया। ये आपके पास में 4 पॉइंट समथिंग होगा, 4.02 समथिंग होगा, तो ये 4 ले लिया हमने। अब फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है हमारे पास में, इंपेरिकल निकला है, हमें मॉलिक्यूलर निकालना है। मॉलिक्यूलर के लिए क्या करना होता है, कार्बन है हमारे पास में 2, हाइड्रोजन है आपके 4, और ऑक्सीजन है आपके यहाँ पर हमारे पास 1। तो क्या हो गया आपका ये 24 + 4 + 16, 7 8 9 10 11 ये हमारे पास में है 44। हमारे पास में क्या आ रहा है, इसका मास आ रहा है। और हमें क्या दिया है 132 ग्राम कंपाउंड का वेट दे रखा था। ये हमारे पास में क्या आ गया, इसका मास आ गया। हमें क्वेश्चन में वेट दे रखा था, तो हम मोल निकालने इसके, तो 132 अपॉन 44 3 टाइम्स आपको कटता हुआ नजर आ रहा है। 4 13, हाँ बिल्कुल 3 टाइम्स आपका ये कट रहा है। अगर ये आपका 3 टाइम्स कट रहा है, मोल आ गया, तो जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है उसे मोल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू उसके मोल। इंपेरिकल फॉर्मूला आ रहा था हमारा C2H4O, और इंटू अगर हमने 3 कर दिया तो ये आपका मिला C6H12O3। क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है O3। ये हमारे पास में लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर निकल के आता है C6H12O3। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन और हमारा ऑर्गेनिक को मिक्स करता हुआ। स्टार्टिंग में भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, मैंने आपको बोला था ऑर्गेनिक की मिक्सिंग होती है अब मोल के क्वेश्चंस में, तो आपको ऑर्गेनिक के साथ में मोल आना चाहिए, मोल के साथ ऑर्गेनिक आनी चाहिए, तभी आप दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पर
कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर हम बढ़ते हैं नाइट्रोबेंजीन वाले इस क्वेश्चन के ऊपर। अगर हम बात कर रहे हैं x ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन ऑन नाइट्रेशन, अगर हम बात कर रहे हैं, मैंने बोला नाइट्रोबेंजीन, सबसे पहले तो मैं नाइट्रोबेंजीन बना लूं। अगर मैंने यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन अगर बना लिया तो क्या मिलेगा यहाँ पर, ये हमारे पास में रिएक्शन है। अब हमें बोला नाइट्रोबेंजीन में गिव्स 2,4 ग्राम ऑफ, यहाँ पर मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, 2,4 ग्राम ऑफ मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, इसका मतलब हमारे पास में यहाँ पर ये मिल रहा है। और कितना मिल रहा है यहाँ पर हमें 4.2 ग्राम, अगर हमारे पास में ये मिल रहा है, ये हमारे पास में है x ग्राम, मतलब हमारे पास में इसका वेट निकालना है, नॉर्मल यूनिटरी निकालना है। अगर हमें मास पता हो तो बहुत ही इजी सा हमारे पास में क्वेश्चन था। अगर 168, अगर मैं इसका मास निकाल लेती हूँ, अगर इसका मास निकालती हूँ तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 168 आ जाएगा। अगर मैं ये ले लूं यहाँ पर C6H5NO2, अगर मैं इसका मास कैलकुलेट करती हूँ तो ये आपका क्या आ जाएगा, 123 आ जाएगा। ये हमारे पास में क्वेश्चन में सेट हुआ। अब हमारे पास में नॉर्मल यूनिटरी लगा देते हैं, 4.2 ग्राम अगर हमारे पास में मेटा नाइट्रोबेंजीन से कितना बनेगा, कितना ग्राम नाइट्रोबेंजीन बनेगा, ये क्वेश्चन की डिमांड हो गई। क्या बात समझ में आ रही है, यूनिटरी लगाना है केवल। तो 168 ग्राम से हमारे पास में कितना बन रहा है, 168 ग्राम से बन रहा है 123 यूज हो रहा है, नॉट यहाँ पर यूज करेंगे कि बन रहा है 4.8 से कितना बनेगा, 123 अपॉन 168 इंटू 4.2। आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है। अगर हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉपरली तो ये आपका यहाँ पर क्या आता है, 3.075 कुछ आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको यहाँ पर 3 ले लेती हूँ, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, 3 ग्राम हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी से क्वेश्चंस थे आपके। अगर आपने एक पैटर्न समझ रखा है, किस क्वेश्चन में हमें एलिमिनेट करना आना चाहिए ऑप्शन को, कब तक हमें क्वेश्चन को खींच के चलना है, कब तक हम बिना कैलकुलेशन करे भी आंसर्स निकाल सकते हैं, इस तरह की काफी ट्रिक मैंने इस वाले लेक्चर में आपको दी है। आने वाली वीडियोस में भी केमिस्ट्री की काफी सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको देती रहूंगी, जिससे आपका टाइम बचेगा केमिस्ट्री में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बार बार बोल रही हूँ, कर लीजिए। बहुत फ्रूटफुल सीरीज रहने वाली है, अभी नहीं लगेगा, बाद में याद आएगा जब आप इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ढूंढने लगेंगे। लास्ट टाइम के लिए क्यों रुकना है, हमें अभी से तैयारी करनी है, पूरी फुल ऑन तैयारी करनी है। लास्ट में हमें कोई लोड नहीं लेके चलना है, पूरी तरीके से तैयार रहना है कि हमारे पास में सटासट क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर हमें सोचना ना पड़े। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, टिप्स, ट्रिक्स और बहुत कुछ केमिस्ट्री के ज्ञान के साथ।